हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर लेकर के वेल्डिंग चैप्टर लेकर के आए हैं। वेल्डिंग मीन्स क्या होता है? जोड़ होता है। और पुराने ज़माने में जब वेल्डिंग का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय रिवेट के सहारे रिवेट की सहायता से काम किया जाता था। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं बहुत सारे वर्कशॉप जो अभी भी बने हुए हैं, या बहुत से पुल पुलिया, जितने भी सारे पुल बहुत पहले बने हैं 1950 ईस्वी 60 ईस्वी के पहले, तो वो सब सारे जो हैं रिवेट से ही ज्वाइंट किया जाता था उस समय। और अब जब वेल्डिंग का आविष्कार हुआ तो इस ज़माने में वेल्डिंग से किया जाता है, जो कि एक अस्थाई जोड़ है, अस्थाई बंधक के रूप में है। और इसकी यह परमानेंट जोड़ होता है और ये परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत भी आता है। तो आइए चलते हैं वेल्डिंग के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं, और इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे तो ये आपके सिर्फ एक वेल्डिंग के सहारे आप अपने लाइफ में मतलब एक वेल्डिंग को लेकर के अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इससे जीवन यापन भी करने में सक्षम हो पाते हैं। मतलब हम स्वरोजगार से जुड़ जाएंगे। हम दूसरे जगह मतलब नौकरी नहीं करके अगर स्वरोजगार से जुड़ेंगे तो एक अच्छा बिजनेस भी होगा। तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के युग में भी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का महत्व आज भी पूर्ववत बना हुआ है कि इंजीनियरिंग के प्रत्येक क्षेत्र में वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। अगर हम अपने आसपास बने इंजीनियरिंग सामानों की ओर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर सामानों के निर्माण में वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम घरेलू सामानों की ओर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर सामान वेल्डिंग के सहयोग से बना है, जैसे स्टील का अलमीरा, घर के लोहे का गेट, खिड़की, गार्डन चेयर, फ्रिज, सिलाई मशीन आदि। अगर हम वर्कशॉप में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की बनी सभी मशीन टूल, जैसे ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, स्लटिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन इत्यादि के निर्माण में वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो आप जिधर भी नज़र दौड़ाते हैं तो उधर बिना वेल्डिंग के सहयोग से कोई भी सामान तैयार नहीं हुआ है। चाहे हमारे घर में रहने वाला बिल्डिंग से लेकर के काम करने वाले कारखाने या कर्मशाला ही क्यों न हो, वहाँ पर जितने भी मशीन लगे हुए हैं सभी वेल्डिंग से तैयार किया गया है, वेल्डिंग की सहायता से तैयार किया गया है। तो वेल्डिंग की अगर परिभाषा जाने तो वेल्डिंग को यूँ कह सकते हैं, परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि वेल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें समान यानी समान मेटल या सिमिलर मेटल या भिन्न भिन्न मेटल ताप द्वारा प्रेशर या बिना प्रेशर के फीलर या बिना फीलर मटेरियल के सहयोग से जोड़ा जाता है, वेल्डिंग कहलाता है। ऐसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कि वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिफरेंट मेटल्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट with or without application of pressure and addition of filler or without filler materials। यानी फीलर मटेरियल्स मतलब फीलर रॉड जो आता है, फीलर मटेरियल्स जो कहलाता है, उसी को वेल्डिंग रॉड भी कहते हैं, उसी को वेल्डिंग रॉड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं वेल्डिंग का महत्व क्या है। वेल्डिंग का महत्व हमारे और इसके उपयोगिता से ज्ञात होती है। किसी भी वस्तु का महत्व इसकी उपयोगिता से ज्ञात किया जाता है। और आइए जानते हैं कि क्या क्या इसमें सामान्यतः उपयोग किया जाता है। हम लोग ऐसा करते हैं, अगर वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है, वेल्डिंग का आविष्कार हुआ है तो हमारे जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है, आइए जानते हैं। वेल्डिंग द्वारा टूटे हुए पार्ट्स का रिपेयरिंग बहुत कम खर्च में शीघ्र किया जाता है। यहाँ तक कि जो भी गाड़ी आजकल के टूटते फूटते हैं उसका बॉडी वगैरह सब जो बनता है बिना वेल्डिंग
का वो ना तो उसका बॉडी तैयार होता है और ना ही टूटे पार्ट्स भी रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद ये मशीनिंग द्वारा घिसकर साइज छोटा छोटा हुए पार्ट्स पर पुनः वेल्डिंग द्वारा मेटल चढ़ाकर फिर से नया यानी सही साइज में मशीनिंग करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग द्वारा हर प्रकार के धातुओं तथा एलॉय धातुओं यानी मिश्र धातुओं का वेल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग किया हुआ भाग मूल धातु के समान शक्तिशाली होता है। वेल्डिंग करने के कुछ यंत्र पोर्टेबल होते हैं जिससे किसी भी स्थान पर वेल्डिंग किया जा सकता है। आजकल जल के अंदर वेल्डिंग करना संभव हो गया है। वेल्डिंग द्वारा 200 सेंटीमीटर तक मोटी मेटल काटा जा सकता है। जैसे युद्ध सामग्री जैसे टैंक, मोटर, गाड़ी, बंदूक, तोप, बम, रॉकेट इत्यादि बनाने में वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बस, ट्रक, मोटर, कार, स्कूटर, साइकिल बनाने के उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मशीन बनाने के वर्कशॉप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भवन निर्माण, पुल एवं बांध बनाने में वेल्डिंग का योगदान महत्वपूर्ण है। बर्तन एवं फर्नीचर बनाने के कारखानों में वेल्डिंग की सहायता ली जाती है। बड़े उद्योग जैसे कागज़ के कारखाने, चीनी मिल, रासायनिक पदार्थ बनाने, तेल साफ करने, कपड़ा बनाने इत्यादि में वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष की खोज करने वाले जटिल मशीनों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुराने कारखाने, पुल, मकान को उखाड़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिजली सप्लाई, स्टील प्लांट, समुद्री जहाज के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वनियोजन के लिए वेल्डिंग उद्योग अधिक उपयोगी है क्योंकि वेल्डिंग का कार्य बहुत कम लागत में आरंभ किया जा सकता है। एक वेल्डिंग मशीन लेकर के आप बहुत अपना लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं। अपना स्वरोजगार से, स्वनियोजन से जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक परिचय, वेल्डिंग परिचय। ऐसे तो आपने देख लिया कि वेल्डिंग का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब आइए इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जानते हैं कि वेल्डिंग एक ऐसी विधि है जिससे धातुओं को उचित तापमान देकर बिना दबाव के जोड़ सकते हैं। जोड़ के रिक्त स्थान को भरने के लिए फीलर मेटल का प्रयोग करते हैं। फीलर मटेरियल वेल्डिंग रॉड को ही कहा जाता है, जिसको कि ताप द्वारा पिघला करके उस पर भरा जाता है। फीलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु से कम होता है। प्राचीन समय में यानी पुराने समय में फोर्ज वेल्डिंग का उपयोग अधिक होता था। वेल्डिंग एक अस्थायी बंधक है यानी एक परमानेंट फास्टनर है। आइए आगे चलते हैं। वेल्डिंग का वर्गीकरण जो किया गया है, वेल्डिंग का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया जाता है। जोड़ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट्स, जोड़ के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार की होती है। एक ऑटोजीनियस वेल्डिंग, दूसरा हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग वह होता है जब एक प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रॉड से वेल्डिंग की जाती है तो उसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि माइल्ड स्टील को माइल्ड स्टील से अगर जोड़ना है तो उसमें माइल्ड स्टील का ही फिलर रॉड होना चाहिए, वेल्डिंग रॉड होना चाहिए, तो ये ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाता है। दूसरा ये हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि दो अलग अलग धातुओं को आपस में यानी दो असमान धातुओं को जोड़ने, दो अलग अलग धातुओं को आपस में जोड़ने को हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इसमें फिलर रॉड का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से कम होता है। आइए आगे चलते हैं। अब दबाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, दबाव के आधार पर वेल्डिंग निम्नलिखित होती है। फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग हो। दूसरा नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग। अब आइए फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। तो फ्यूजन वेल्डिंग में वेल्डिंग की जाने वाली धातु के किनारों को गर्म करके गलनांक बिंदु तक पहुंचाया जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। और जब किनारे पिघलना शुरू होते हैं तब जोड़ को फिलर रॉड द्वारा भर दिया जाता है। यह कार्य वेल्डिंग रॉड से होता है। पिघली हुई धातु जोड़ में समा जाती है
और ठंडा होने पर जोड़ पक्का हो जाता है। इसमें ऑक्सी एसिटिलीन या विद्युत का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। ये दिखाया गया है कि फिलर रॉड है ये, और ये नोजल है, फ्लेम हीट है, और इस तरह से फ्यूजन हीट बेस मेटल है, फिलर रॉड, इस तरह से वेल्डिंग किया जा रहा है। तो फ्यूजन वेल्डिंग भी 3 प्रकार की होती है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्यूजन वेल्डिंग 3 प्रकार की होती है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। आइए आगे चलते हैं, आर्क वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले धातु के किनारों को विद्युत धारा द्वारा ताप देकर गलाया जाता है तथा गलाने के लिए वेल्डिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है। यह ताप धातुओं एवं इलेक्ट्रोड को पिघलाकर जोड़ को भर देता है, जिससे धातुएं आपस में जुड़ जाती है। और वेल्डिंग में 2 प्रकार से विद्युत प्रयोग की जाती है, जो एसी और डीसी कहलाती है। ट्रांसफार्मर द्वारा एसी करंट प्राप्त होता है, जबकि डीसी जनरेटर या रेक्टिफायर द्वारा डीसी वेल्डिंग की जाती है। यानी डीसी से जो होती है वेल्डिंग की जाती है, रेक्टिफायर द्वारा डीसी वेल्डिंग की जाती है। और इस तरह से आपने देखा कि आर्क वेल्डिंग में, इस वेल्डिंग में क्या होता है कि जोड़े जाने वाले आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि इस विधि में धातुओं को वेल्डिंग तापक्रम तक गर्म करने के लिए मेटल तथा इलेक्ट्रोड के बीच बिजली द्वारा आर्क उत्पन्न की जाती है। और आर्क या बिजली की ज्वाला का तापक्रम करीब लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। यह गर्मी मेटल तथा इलेक्ट्रोड दोनों को पिघला देती है, और दोनों पिघली हुई धातुएं परस्पर मिलकर जब ठंडी होती है तो एक पक्का जोड़ बन जाता है। और यह भी फ्यूजन वेल्डिंग ही है। इसमें एसी और डीसी दोनों प्रकार की बिजली का उपयोग किया जा सकता है। और इस तरह से उपयोग के अनुसार विधियों को एसी वेल्डिंग या डीसी वेल्डिंग कहा जाता है। इस तरह से उपयोग के अनुसार वेल्डिंग को एसी या डीसी वेल्डिंग कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेक्टिफायर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है कि आर्क वेल्डिंग में डीसी वेल्डिंग किसके द्वारा की जाती है, किस मशीन के द्वारा की जाती है, तो ये होगा रेक्टिफायर मशीन के द्वारा की जाती है। आइए आगे चलते हैं। आप फिगर देख रहे हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग विद्युत द्वारा चलाया जाता है। इतना जान लीजिए कि बिजली के द्वारा जो चलाया जाता है उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। और इसका तापक्रम 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चूँकि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड में मेटल और फिलर रॉड दोनों पिघल करके जब आपन भर जाते हैं और जब ये ठंडा हो जाता है तो पक्का जोड़ हो जाता है। अब आइए गैस वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। इस वेल्डिंग में क्या होता है कि इस वेल्डिंग में 2 गैसों को प्रयोग में लाते हैं। कौन कौन गैस लाते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस जलने का कार्य करती है तथा जलाने का कार्य ऑक्सीजन गैस करती है। जोड़े जाने वाले धातु के किनारों को गैसों के द्वारा ताप देकर गलाया जाता है, उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। यानी जोड़े जाने वाले धातु के किनारों को गैसों के द्वारा ताप देकर गलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गैस वेल्डिंग कहा जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैसों के जलने से 3 तरह की ज्वालाएं बनती है: उदासीन ज्वाला, कार्बोराइजिंग ज्वाला, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। गैस वेल्डिंग में कुछ अन्य गैसें भी प्रयोग में ली जाती हैं, जैसे पेट्रोल गैस, कोल गैस, हाइड्रोजन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। ये सब गैसें होती है। यूँ तो इसमें ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसों को परस्पर मिलाकर जलाने से एक ऐसी फ्लेम उत्पन्न किया जाता है जिसका तापक्रम लगभग 3140 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। गैस वेल्डिंग विधि मुख्य रूप से फ्यूजन वेल्डिंग विधि ही है, जिसमें धातु के इंड को पिघलाकर
एज तैयार करने से खाली स्थान को वेल्डिंग रॉड से भरकर जोड़ा जाता है। इसकी सहायता से फेरस तथा नॉन फेरस मेटल को जोड़ा जाता है। इसमें 1 mm से 10 mm मोटे शीट हो या प्लेट का वेल्डिंग आसानी से किया जाता है। यानी 1 mm से 10 mm के मोटे शीट को या प्लेट को आसानी से जोड़ा जाता है, आसानी से वेल्डिंग की जाती है। इसके द्वारा 50 mm मोटे शीट को भी आसानी से जोड़ा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गैस वेल्डिंग में 2 संयंत्र है, ऑक्सीजन सिलेंडर है और एसिटिलीन सिलेंडर है। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, बताया गया है कि ऑक्सीजन जलाने का कार्य करती है और एसिटिलीन गैसों के परस्पर दोनों से मिलने से जो फ्लेम बनती है, फ्लेम, और उसी फ्लेम से जो है ना मेटल को गलाया जाता है और गला करके जहाँ रिक्त स्थान होता है, यानी 2 धातुओं को, 2 प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है। आइए आगे चलते हैं। गैस वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है। गैस वेल्डिंग भी अब 2 प्रकार की होती है, यानी 2 प्रकार की, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग और हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग। अब लो प्रेशर गैस वेल्डिंग के बारे में जानते हैं कि लो प्रेशर गैस वेल्डिंग विधि में एसिटिलीन गैस लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर में तैयार करके उपयोग में ली जाती है तथा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से प्राप्त करते हैं। इसमें ये लो प्रेशर वाला गैस वेल्डिंग है और इस विधि में एसिटिलीन गैस लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर में तैयार करके उपयोग में ये लाया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग का ये फिगर दिखाया गया है। आइए हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग विधि में एसिटिलीन गैस सिलेंडर में भरी होती है तथा ऑक्सीजन गैस भी सिलेंडर में भरी होती है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर में गैस का दबाव 15.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस का दाब जो है प्रेशर 12.5 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। यानी हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में आप देख लिए कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर में भरी होती है और ऑक्सीजन गैस भी सिलेंडर में भरी होती है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर में गैस का दाब 15.5 रखा जाता है किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का गैस दाब जो है 12.5 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर रखा जाता है, प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर रखा जाता है। तो ये हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एसिटिलीन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये दोनों के परस्पर आपस में 15.5 किलोग्राम और 12.5 किलोग्राम स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर के प्रेशर में रख करके किया जाता है। नेक्स्ट ये थर्मिट वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। इस विधि में जॉब को ताप प्रदान करने के लिए थर्मिट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। थर्मिट पाउडर करने में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को मिलाया जाता है। अब देखिए कि थर्मिट वेल्डिंग करने के लिए थर्मिट पाउडर का प्रयोग किया जाता है और थर्मिट पाउडर तैयार करने में एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड को मिलाया जाता है। एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को मिलाया जाता है। इस पाउडर का गलनांक लोहे के गलनांक से दुगुना होता है। इस पाउडर का गलनांक लोहे के गलनांक से दुगुना होता है। इस वेल्डिंग का प्रयोग कास्टिंग के बड़े बड़े मशीनी पार्ट्स, बड़ी बड़ी गरारियाँ, रेलवे इत्यादि में किया जाता है। आइए नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। इस वेल्डिंग में धातु के किनारों को गलनांक बिंदु तक गर्म कर प्रेशर करके जोड़ दिया जाता है, जिसे प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में धातु के किनारों को गलनांक बिंदु तक गर्म करके प्रेशर कर जोड़ दिया जाता है, जिसे प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट आइए फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा जिन भागों को जोड़ा जाता है उसे पहले फोर्ज भट्टी में गर्म कर पिघलाया जाता है। यानी पहले उसको
पूरा गर्म भट्टी में पिघलाया जाता है। उसके बाद दोनों सिरों को मिलाकर बड़े हैमर से चोट लगाकर जोड़ दिया जाता है। इस वेल्डिंग से माइल्ड स्टील रॉट आयरन से बने पार्ट्स को जोड़ा जाता है। यानी फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा जिन भागों को जोड़ा जाता है उसे पहले फोर्ज भट्टी में गर्म कर पिघलाया जाता है और उसके बाद दोनों सिरों को मिला करके बड़े हैमर से चोट लगाकर जोड़ दिया जाता है। इस वेल्डिंग से माइल्ड स्टील रॉट आयरन से बने पार्ट्स को आसानी से जोड़ा जाता है। अब फोर्ज वेल्डिंग की भी 3 विधियां होती है: रोल वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग और हैमर वेल्डिंग। रोल वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग और हैमर वेल्डिंग। आइए जानते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। इस विधि में वेल्डिंग किए जाने वाले पार्ट्स में इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है। इस विधि में वेल्डिंग किए जाने वाले पार्ट्स में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है और जोड़े जाने वाले सिरों को गर्म कर गलनांक बिंदु तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाकर हाइड्रोलिक प्रेशर से या मैकेनिकल प्रेशर द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग हुआ। और हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्रीय उत्थान में, राष्ट्र के निर्माण में हमारा वेल्डिंग का बहुत ही अधिक महत्व है। इससे यूँ कह सकते हैं कि अगर ये नहीं रहे तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं हो पाएगा। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद। आज आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इसका पूरा पढ़ेंगे तो पूरा वेल्डिंग आपका पूरा समझ में आ जाएगा। और इसमें जितने सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंतर्गत वो स्वतः ही आप हल कर देंगे। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो स्वतः ही हल कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम वेल्डिंग का ही लेकर के आएंगे, उसके कुछ टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।